हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और फिर से हाजिर है हम आपके साथ एक नई भर्ती का है जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने से संबंधित वीडियो को लेकर के। जैसा कि आप सभी को पता है, एमटीएस की पोस्ट है जो चंडीगढ़ में आपकी निकली हुई है। और इस भर्ती से संबंधित हमने एक संपूर्ण नोटिफिकेशन के साथ वीडियो बना करके ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करवा रखा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आप डायरेक्ट चैनल पर विजिट करके आप उस वीडियो को देख सकते हो। उस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो। इस वीडियो के माध्यम से आपने अपने फोन से है जो अपना पूरा का पूरा फॉर्म है जो आपने किस प्रकार से अप्लाई करना, पूरी प्रक्रिया आपको है जो इस वीडियो के माध्यम से आपको करके दिखाने वाले हैं कि आपने रजिस्ट्रेशन से लेकर के प्रिंट तक की पूरी प्रक्रिया अपने फोन से किस प्रकार से आपने करनी है। उसके लिए आपको किसी साइबर कैफे पर या फिर कंप्यूटर की भी जरूरत आपको है जो बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली है। तो चलिए आपको लेकर के चलते हैं सीधा सीधा फोन की स्क्रीन पर। चंडीगढ़ एमटीएस का फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले जो इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन है जो कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप है जो हमारा, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। वहां से आपको ये पीडीएफ है जो देखने को मिलेगा, इसको आपने ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपने क्या करना, स्क्रॉल करके जो नीचे की तरफ आना और इसकी वेबसाइट आपको है जो डायरेक्टली है जो मिल जाएगी। और गूगल में आप सर्च करोगे तो हो सकता है आपको कोई फेक वेबसाइट वगैरह है जो आपको देखने को मिले। तो यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला हाउ टू अप्लाई वाले में ऑप्शन में आपको यहाँ पर एक वेबसाइट है और यही वेबसाइट आपको यहाँ पर भी दिखाई देने वाली है। तो सिंपली आपने इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपने क्या करना, इस वेबसाइट पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर डायरेक्टली है जो इस प्रकार से आप पहुंच जाओगे। और यहाँ पर स्क्रॉल करके जब नीचे की तरफ आओगे तो आपको इस साइड में यहाँ पर है जो कुछ लेटेस्ट न्यूज वगैरह है जो आपको चलती हुई आपको यहाँ पर है जो दिखाई देने लग रही होंगी। इस साइड में आपको यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट आपको जो दिखाई देने वाली है। तो इसका जो पहले वाला लिंक जब आपके नजर आएगा, जो बिल्कुल शुरू में लिंक जो अभी आएगा थोड़ी देर में, तो उसके ऊपर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। और उसके बाद है जो इसके है जो एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने का है जो ऑप्शन है जो हमारे पास है जो अवेलेबल है जो हो जाएगा। अगर आपको लेटेस्ट अपडेट वाले में यहाँ पर आपको लिंक नहीं दिखाई देगा तो आपको यहाँ पर कैरियर का एक ऑप्शन आपको इस साइड में यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा। ये कैरियर वाला ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला, सिंपली आपने इस कैरियर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। जैसे आप कैरियर वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको निकाल कर आ जाएगी ये वाली है जो एक एडवर्टाइजमेंट है जो एक नंबर पर आपको दिखाई देने वाला है। इस वाली ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे एक नया पेज है जो इस प्रकार से आपके सामने खुल करके आ जाएगा। और यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर क्लियरली है जो देख पा रहे होगे, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट का नंबर ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको दिखाई देगा। मल्टीटास्किंग स्टाफ की भर्ती के लिए विज्ञापन संख्या इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देने वाला है। और यहाँ पर लिखा हुआ क्लियरली आपको दिखाई देना है टू अप्लाई ऑनलाइन क्लिक हेयर। तो सिंपली हम यहाँ पर क्या है, क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस है जो खुल करके आ जाएगा। और यहाँ पर भी आपको दिखाई देने वाला होगा क्लिक हेयर टू अप्लाई। यहाँ पर हम क्या है, क्लिक कर देते हैं। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देने होगा कि विज्ञापन संख्या को आपने ध्यान से जो अच्छे से पढ़ लेना। ये पढ़ने के लिए कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है कि आपके पास है जो ईमेल आईडी वगैरह वैध होनी चाहिए, लॉगिन आईडी पासवर्ड आपने बनाना है, जो आपने फोटो वगैरह अपलोड करनी है वो कितने केबी की आपने अपलोड करनी है, कैसे कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। उसके बाद यहाँ पर एक चेक बॉक्स बना है, मैंने ऑनलाइन आवेदन के लिए यहाँ पर है जो सारी चीज़ें पढ़ ली है। ये वाला है जो चेक बॉक्स आपने यहाँ पर है जो ये वाला चेक बॉक्स है जो क्लिक कर देना। इसके बाद यहाँ पर या फिर यहाँ पर जहाँ पर भी आप क्लिक करना चाहो वहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ पर है जो पंजीकरण पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम पंजीकरण वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस है जो खुल करके आ जाता है। और सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या करनी है, अपनी ईमेल आईडी डालनी है। जो भी आपकी ईमेल आईडी आप इस फॉर्म के साथ अटैच करना चाहते हो, जिस पर कि कोई लिंक वगैरह भी आएगा, तो वो आपने यहाँ पर है जो क्या करना है, यहाँ पर ईमेल आईडी डाल लिया। अल्टरनेट ईमेल आईडी आपकी ऑप्शनल है, डालो तो डाल दो वरना इसको खाली आप छोड़ सकते हो। इसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ आपने डालनी है। रीकॉन्फर्म में आपने डेट ऑफ बर्थ को फिर से आपने डाल देना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर क्या दिखाई देने वाला होगा, नीचे की तरफ देखोगे ये वाला जो कैप्चा है यहाँ पर आपने है जो डाल देना। उसके बाद आपने सिंपली सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस है जो आपको दिखाएगा कि ये ईमेल आईडी और मोबाइल अपने जो डेट ऑफ बर्थ आपने है जो कन्फर्म कर लेनी है। उसके बाद आपने सिंपली यहाँ पर क्या है, ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने है जो यहाँ पर इस प्रकार से इंटरफेस है जो आपको दिखाई देने लग जाएगा। यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड एंड नाउ यू कैन लॉग इन फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। अब आपका यहाँ पर है जो सक्सेसफुली तरीके से क्या है, रजिस्ट्रेशन वगैरह है जो हो चुका है। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, क्लिक हेयर
हेयर टू लॉग इन, यहाँ पर आपको क्लियरली लिखा क्लिक हेयर टू लॉग इन आफ्टर द सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन। तो अब आपने यहाँ पर क्या करना है, क्लिक हेयर वाले इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस है जो आपके सामने खुल करके आ जाएगा। और यहाँ पर आपने क्या चीज़ करनी है, जो ईमेल आईडी आपने वहां पर डाली थी वो ईमेल आईडी डालनी है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, एक कैप्चा जो दिखाई देने वाला एक कैप्चा डाल देना। उसके बाद आपने सिंपली लॉगिन वाले इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर है जो लॉग आउट का ऑप्शन है जो दिखाई देने लग जाएगा, यानी कि आप यहाँ पर क्या है लॉगिन है जो हो चुके हो। अब अपने फॉर्म अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला क्लिक हेयर टू अप्लाई। तो सिंपली हम यहाँ पर क्या करते हैं, क्लिक हेयर टू अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। अब आपके सामने इस प्रकार का एप्लीकेशन फॉर्म है जो खुल करके आ जाएगा। सबसे पहले आपने अपनी कैटेगरी, जो भी आपकी कैटेगरी रहने वाली है उस कैटेगरी को आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो आपने येस का ऑप्शन सिलेक्ट करना है, अदरवाइज आपने यहाँ पर नो का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। जिस भी तरह के आप हैंडीकैप्ड आपका कोटा बनता है उसका कोटे का आपने सिलेक्शन करना है। हमारे केस में है जो नो बनता है तो हमने यहाँ पर नो का ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद अगला ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला होगा कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आपने यहाँ पर येस का ऑप्शन सिलेक्ट करना, अदरवाइज यहाँ पर आपने नो का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आगे बोला है आर यू सीकिंग फॉर एज रिलैक्सेशन, क्या आपको एज में छूट चाहिए। अगर छूट चाहिए तो आपने येस करना, अदरवाइज यहाँ पर भी आपने नो कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा PWD सर्टिफिकेट वगैरह। अगर आपने यहाँ पर यस किया होगा तो यहाँ पर सर्टिफिकेट डालने के ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होंगे, अदरवाइज यहाँ पर कोई भी ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद आगे आपको दिखाई देने वाला होगा प्लीज सेलेक्ट एज पर द कोड, यानी कि आपने पोस्ट कोड सेलेक्ट करना है। यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर अकेला आपको MTS का ऑप्शन दिखाई देने वाला। MTS का ऑप्शन आपने इस प्रकार से सिलेक्ट है जो कर लेना है। अब आपके सामने यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करके आपने नीचे की तरफ है जो आ जाना है, और यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई देने वाली, यहाँ पर आपको कोई भी फीस नहीं दिखाई देने वाली। क्यों नहीं दिखाई देने वाली, क्योंकि हमने ऊपर क्या है SC का ऑप्शन है जो सिलेक्ट किया है। मान लीजिए हम यहाँ पर है जो अपनी कास्ट चेंज करके देखते हैं और हम यहाँ पर है जो UR का ऑप्शन है जो सिलेक्ट कर लिया। जैसे UR का ऑप्शन हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया है और उसके बाद हम जो MTS का ऑप्शन सिलेक्ट किया है, और उसके बाद हम यहाँ पर क्या है और क्या चीज़ें रहती है हमारी, यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट करने के लिए नहीं रहती। तो ये हमारी अमाउंट वगैरह है जो यहाँ पर देखने को आ जाएगी। तो हम यहाँ पर है जो फिर से SC का ऑप्शन है जो सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद MTS का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमारा जो जेंडर रहने वाला है वो जेंडर हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, जो भी आपका जेंडर रहने वाला जेंडर हमने सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद अगर आप रेगुलरली कोई एम्प्लॉय वगैरह है कहीं के तो आपने यस करना, अदरवाइज यहाँ पर भी आपने नो का ऑप्शन है जो सिलेक्ट है जो कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या चीज़ें दिखाई देने वाली है वो अभी आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली क्योंकि कुछ नहीं। यहाँ पर आपको गो का एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला, गो का ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला। तो सिंपली आपने क्या है गो वाले ऑप्शन पर आपने सिंपली क्लिक कर देना है। तो जैसे हम गो वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस है जो खुल करके आ जाता है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर भी हमें जनरेट हो चुका है और जो कैटेगरी का सर्टिफिकेट नंबर हमने यहाँ पर डाला था वो हमें यहाँ पर दिखाई देने वाला। जो डिटेल हमने डाली थी वो सारी चीज़ें आपको दिखाई देने वाली है। अगर आप इसको यहाँ पर एडिट वगैरह करना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो, अदरवाइज आपको सिंपली यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा अप्लाई का एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। तो सिंपली आपने अप्लाई वाले इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने जो इस प्रकार का इंटरफेस है जो आपके सामने खुल करके आ जा है, और यहाँ पर क्लिक हेयर टू फिल अप डिटेल वगैरह लिए भरने के लिए यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर एक नोट आपको लिखा हुआ दिखाई देने वाला होगा कि डू नॉट यूज स्पेशल करैक्टर, स्पेशल करैक्टरों का आपने बिल्कुल भी है जो प्रयोग है जो नहीं करना है। तो हम यहाँ पर क्या क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस है जो खुल करके आ जाता है। हम थोड़ा सा इसको बड़ा करके इस साइड में आपको दिखा देते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पर है जो फिल करनी है। सबसे पहले व्यक्तिगत डिटेल में आपने क्या चीज़ डालनी है, अपना नाम डालना कैंडिडेट का, और उसके फादर का नाम है जो आपने यहाँ पर डाल देना है। अपने श्री, मिस्टर, डॉक्टर ये चीज़ें आपने बिल्कुल भी है जो नहीं लगानी है क्योंकि इसमें मना किया गया है। इसके बाद आगे आपको यहाँ पर क्या चीज़ दिखाई देने वाली है कि आपने अपनी मदर का नाम डालना जो भी DMC में आपका रहने वाला है। इसके बाद अगर आप अनमैरिड हो, महिला हो चाहे पुरुष हो, तो आपने यहाँ पर फादर का नाम डालना है। अगर आप महिला हो और आपकी शादी हो चुकी है तो आपने यहाँ पर क्या डालना है, उसके पति, अपने पति का है जो आपने यहाँ पर है जो नाम डालना है, उसका व्यवसाय डालना है, ऑक्यूपेशन होता है व्यवसाय, और उसका एड्रेस भी आपने यहाँ पर डाल देना है। इसी प्रकार से फादर के केस में आपने यहाँ पर है जो चीज़ें डालनी है। इसके बाद आपको
डेट ऑफ बर्थ जो आपने डाली थी वो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको डली हुई आपको नजर आएगी। स्क्रॉल करके आपने नीचे आना, उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा आपका बर्थ प्लेस, आपका जन्म कहाँ पर हुआ वो जन्म की जगह का नाम आपने यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद आपने कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस डालना, अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना स्टेट, अपना है जो पिन कोड वगैरह आपने यहाँ पर है जो डाल देना है। इसके बाद आपने यहाँ क्या करना, स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना। स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर आपने डाल देना है। और इसके बाद जो आपका ऊपर जो एड्रेस आपने दिया था, अगर वही सेम एड्रेस आपका रहने वाला है तो आपने इस चेक बॉक्स को है जो यहाँ पर टिक मार्क लगा देना। ऊपर वाला एड्रेस यहाँ पर है जो ऑटोमेटिकली टाइप हो जाएगा, आपको दोबारा से टाइप करने की कोई ज़रूरत नहीं रहने वाली है। इसके बाद आपको यहाँ पर है जो आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, तो आपने यहाँ जो बाई बर्थ या फिर बाई डोमिसाइल जो भी आप रहने वाले हो इंडिया के, कि आपका जन्म ही इंडिया में हुआ है या फिर आप रहने की वजह से इंडियन बने हो, तो आपने उसका ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। तो हम बाई बर्थ वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपका स्टेट जो रहने वाला, स्टेट का आपने ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना जो भी आपका रहने वाला है। अपने स्टेट का सिलेक्शन करने के बाद अगला ऑप्शन आपको यहाँ पर क्या नजर आ रहा है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होगे कि आपका धर्म, आपका जिस भी धर्म से आप संबंधित है उस धर्म का नाम आपने यहाँ पर है जो टाइप करना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी आपका रहने वाला है। इसके बाद है जो माइनॉरिटी का केस कैटेगरी अगर आपकी है तो यस करना, अदरवाइज यहाँ पर नो का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद आर यू विलिंग टू एक्सेप्ट मिनिमम इसेंशियल पे एज पर द लेवल, आपने यहाँ पर कहे जो यस का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपका अगला ऑप्शन है जी कि आपका कोई रिलेटिव या कोई रिश्तेदार अगर आपका पहले से ही इस संस्थान में जहां पर आप अप्लाई करने वाले हो फॉर्म, अगर वो आपका कोई वहां पर है तो आपने यहाँ पर यस करना, अदरवाइज यहाँ पर भी नो का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर है जो क्या आप कोई बॉन्ड या कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी स्टेट या गवर्नमेंट वगैरह में कहीं पर काम कर रहे हो तो यहाँ पर यस करना, अदरवाइज यहाँ पर भी नो का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई देना विद डिसमिस्ड, क्या आपको कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन से या किसी संस्थान से या किसी सरकारी जॉब से आपको डिसमिस किया गया है, अगर किया है तो आपने यस करना, अदरवाइज यहाँ पर भी आपने नो का ऑप्शन सेलेक्ट है जो कर लेना है। एक्स सर्विसमैन का ऑप्शन हम पहले से नो कर चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देने वाला नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, आपके जो आप जहाँ पर रहते हो आपके नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, सबसे पास का रेलवे स्टेशन कौन सा है, उस रेलवे स्टेशन का यहाँ पर आपने क्या है नाम है जो दे देना है। नाम क्यों दे देना है, क्योंकि जो ये रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको कई बार क्या है ट्रेन वगैरह की सुविधा भी है जो सरकार के द्वारा है, गवर्नमेंट के द्वारा, संस्थान के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है। आधार कार्ड डालने का ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है लेकिन इस पर स्टार नहीं लगा हुआ, तो आप यहाँ पर आधार कार्ड का जो यहाँ पर है जो डालो, चाहे ना डालो, इसको आप छोड़ भी सकते हो। इसके बाद अगला ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला होगा ज्वाइनिंग रिक्वायरमेंट टाइम, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको कितने टाइम चाहिए, कितना टाइम, ये क्या कहता है विल बी द एज पर द, यानी कि कितने मंथ आपको ज्वाइनिंग के लिए चाहिए, तो 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने का टाइम चाहिए तो आप यहाँ पर उसका ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते, तो हमने यहाँ पर 1 महीना सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आर यू विडो डिजोवर, अगर आप महिला विडो हो, विडोवर हो या फिर आप अपने पति से अलग हो चुके हो तो आपने यहाँ पर है जो यस का ऑप्शन सेलेक्ट करना, अदरवाइज यहाँ पर भी आपने नो का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, इस पेज पे पर्सनल डिटेल में सेव का ऑप्शन आपके पास यहां पर अवेलेबल हो चुका है, सिंपली आपने सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना, आप है जो नेक्स्ट स्टेप पर आप है जो पहुंच जाओगे। जैसे हमारी वहां पर है जो पर्सनल डिटेल है जो सेव हो जाती है तो हम नेक्स्ट स्टेप पर पहुंच जाते हैं, जो कि हमारा क्या रहने वाला, क्वालिफिकेशन से संबंधित हमारा रहने वाला है। ऐड ऑल क्वालिफिकेशन, 10वीं से आपने शुरू करके अब तक जितनी भी पढ़ाई आपने कर रखी है वो सारी की सारी पढ़ाई आप क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर ऐड है जो कर सकते हो। तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन में यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर 10th सेलेक्ट कर लिया है। 10th आपने किस स्ट्रीम से पास की है वो आपने है जो जर्नल ही मोस्टली यहाँ पर है जो डाल देना, क्योंकि 10th क्लास में कोई आपकी स्ट्रीम वगैरह है जो नहीं होती है। इसके बाद डिवीजन आपकी क्या रहने वाली, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी आपकी रहने वाली है वो आपने इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपने है जो 10वीं की परसेंटेज कितनी है वो डाल देनी है, और इशूइंग डेट मेंशन ऑन द सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट पर आपकी है जो यानी कि 10वीं की जो डीएमसी या मार्कशीट आपकी जो इशू कर रखी है उसकी जो डेट है वो आपने यहाँ पर डाल देनी है। इसके बाद सीरियल नंबर, रोल नंबर, जो भी आपके सर्टिफिकेट पर आपका रहने वाला है सीरियल नंबर या फिर रोल नंबर, वो आपने एक चीज यहाँ पर डाल देनी है। जो भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम है वो आपने यहाँ पर डाल देना। जो जो सब्जेक्ट आपके 10th क्लास में थे वो 10th क्लास के सारे सब्जेक्ट आपने यहाँ पर है जो डाल देने हैं। फिल करने के बाद आपने यहाँ पर क्या है स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको एक
एड क्वालिफिकेशन का एक ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला। सारी चीजें यहाँ पर फिल करने के बाद एड क्वालिफिकेशन वाले इस ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है। अब हमारी यहाँ पर क्या है 10th क्लास है जो यहाँ पर क्या है ऐड है जो हो चुकी है। अब मान लीजिए हमने 12th क्लास भी ऐड करनी है तो फिर से हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पर 12th का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद डिवीजन जो भी हमारी रहने वाली वो डिवीजन सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद जितने भी डिटेल यहाँ पर भरने के लिए हमारी होती है वो सारी की सारी डिटेल है जो यहाँ पर है जो हम क्या कर देंगे फिल कर देंगे। और फिल जैसे हम करेंगे और यहाँ पर है जो ऐड का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। यहाँ पर ऐड जब आप करोगे तो सारी की सारी क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको दिखाई देने वाली होगी। क्वालिफिकेशन डिटेल प्रीव्यू में आपको यहाँ पर है जो दिखाई दे रही है। अब हम स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आएंगे और आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से क्वालिफिकेशन आपको दिखाई देने वाली है। तो जैसे जैसे हम यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन को यहाँ पर ऐड करते जाएंगे ऊपर सारी डिटेल फिल करने के बाद तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देगी। जैसे कि हमने 10th डाला था, उसके बाद यहाँ पर जर्नल फर्स्ट परसेंटेज, यहाँ पर इशूइंग डेट, रोल नंबर, बोर्ड का नाम, जो जो सब्जेक्ट हमारे रहने वाले थे वो सब्जेक्ट हमारे यहाँ पर दिखाई देने वाले हैं। अगर यहाँ पर कुछ गलती अगर आपसे फिल करते वक्त अगर आपसे हो जाती है तो यहाँ पर एक एडिट का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। यहाँ पर क्लिक करके इसको एडिट कर सकते हो, ठीक आप कर सकते हो। सारी डिटेल फिल करने के बाद, सारी क्वालिफिकेशन डालने के बाद आपको नेक्स्ट का एक ऑप्शन आपको यहां पर दिखाई देने वाला। तो सिंपली आपने नेक्स्ट का ऑप्शन पर आपने सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आपकी क्वालिफिकेशन वहाँ पर है जो पूरी तरह से फिल हो जाएंगी सारी क्वालिफिकेशन, उसके बाद आपके पास है जो पोस्ट क्वालिफाइंग एक्सपीरियंस डिटेल। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस वगैरह है इस पोस्ट से संबंधित, एमटीएस की पोस्ट से संबंधित, तो उसकी डिटेल आप यहाँ पर है जो फिल कर सकते हो। एक एक फिल जानकारी आप यहाँ पर है जो एक्सपीरियंस से संबंधित यहाँ पर ऐड कर सकते हो। अगर एक्सपीरियंस एक से ज़्यादा है तो आपको यहाँ पर ऐड पर क्लिक करके फिर से आपने दूसरा एक्सपीरियंस भी यहाँ पर है जो ऐड कर सकते हो। जितने भी एक्सपीरियंस आपके पास है जो वो आपको यहाँ पर है जो दिखाई देने लग जाएंगे। अगर आपके पास किसी भी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आपको दिखाई देने वाला नेक्स्ट एंड स्किप, यानी कि एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है तो भी आपने यहाँ पर है जो नेक्स्ट पर क्लिक कर देना, स्किप वाले ऑप्शन पर। अगर एक्सपीरियंस है तो सारी डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पर आपने है जो क्लिक कर देना। जो जो चीज़ें आप यहाँ पर ऐड करते जाओगे उसके बाद यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें आपको दिखाई भी देने लगेंगी। जब यहाँ पर ऐड पर क्लिक करोगे सारी चीज़ें फिल करने के बाद, अगर यहाँ पर कुछ भी फिल नहीं करोगे तो आपने सिंपली यहाँ पर है जो क्लिक कर देना है। जैसे कि हम आपको करके दिखा देते हैं, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट ऑप्शन पर हम इस प्रकार से है जो पहुंच जाते हैं, अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन वाले ऑप्शन पर पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर आपको क्या होता है, आर यू रेगुलर एम्प्लॉय वर्किंग, अगर आप रेगुलर एम्प्लॉय वगैरह नहीं है तो आपने यहाँ पर नो का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके बाद है आर यू फॉरवर्डिंग दिस एप्लीकेशन फ्रॉम प्रॉपर चैनल एप्लीकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट बॉडी, इफ यस प्लीज सेंड द एप्लीकेशन थ्रू द प्रॉपर चैनल। अगर आप पहले से ही कहीं पर कार्यरत हो किसी गवर्नमेंट सेक्टर में या फिर आप हैं जो ऑटोनोमस बॉडी या फिर प्राइवेट सेक्टर में कहीं पर भी, तो आपने यहाँ पर यस का ऑप्शन सेलेक्ट करना। अदरवाइज आपने यहाँ पर एन ए का ऑप्शन, नो का ऑप्शन, जो भी आप चाहो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट है जो कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा एनी अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, कोई और इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हो अपने बारे में तो वो आप 100 शब्दों 100 करैक्टर तक की यहाँ पर है जो क्या कर सकते हो, टाइप है जो कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पर कुछ भी टाइप नहीं करना, सिंपली आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा सेव अबो डिटेल, यहाँ पर ऑप्शन आपको क्लियरली दिखाई देने वाला। तो सिंपली आपने यहाँ पर है जो सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना और ये डिटेल आपकी सक्सेसफुली तरीके से यहाँ पर क्या है सेव है जो हो चुकी है, जो कि आपको लिखा भी आ चुका है। इसके बाद जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर जो आगे आ जाती हैं ऑप्शन, आपको है जो सबसे पहले फोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के ऑप्शन आपको यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले फोटो को चूज करके लाना और यहाँ पर अपलोड आपने कर देना। फोटो आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगी। फोटो का साइज है जो आपका 20 से लेकर के 50 KB के बीच में होना चाहिए और फोटो का जो फॉर्मेट है जो JPG या फिर JPEG में आपका है जो होना चाहिए। और इसके बाद अगला ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा जो कि आपका सिग्नेचर का है। यहाँ पर आप चूज करना है, फोटो को अपलोड करना है और यहाँ पर सिग्नेचर आपको दिखाई देगा। इसका साइज भी आपका है 20 से 50 KB और वही फॉर्मेट आपका यहाँ पर है जो रहने वाला है। इसके बाद अगले ऑप्शन आपको यहाँ पर क्या चीज़ दिखाई देने वाली होगी, डॉक्यूमेंट अपलोड। डॉक्यूमेंट साइज शुड बी लेस देन 5 MB से कम का आपने PDF फॉर्मेट में आपने अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ पर क्या है अपलोड करना है। और उस डॉक्यूमेंट में आपका क्या क्या चीज़ें हो सकती है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट आपका हो सकता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपकी 10th 12th जितनी भी आपने वहाँ पर क्वालिफिकेशन दिखाई
दिखाई है वो सारी की सारी आपने एक सिंगल PDF बना लेनी है। आपने एक्सपीरियंस अगर आपने वहाँ पर लगाया है तो वो एक्सपीरियंस कोई NOC वगैरह लगाई और कोई कास्ट सर्टिफिकेट है, कोई आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट है, सारी चीज़ें जितनी भी आपने वहाँ पर अपलोड दिखाई है या लगाई है, कास्ट संबंधित है, क्वालिफिकेशन से संबंधित है, एक्सपीरियंस से संबंधित है, उन सभी की आपने एक सिंगल PDF है जो आपने यहाँ पर है जो बना लेने हैं। और सिंगल PDF बनाने के बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर चूज फाइल का जो ऑप्शन है यहाँ पर है जो आपने सिंगल दे, यहाँ पर भी लिखा है सिंगल PDF फाइल बनानी सभी डॉक्यूमेंट की, चाहे वो आपकी कुछ भी हो, चाहे आपकी पेमेंट से संबंधित आपने जो स्लिप वगैरह कटवाई है SBI कलेक्ट के माध्यम से, वो उसकी भी आपने एक ही PDF में है जो उसको है जो आपने स्कैन कर लेना। यहाँ पर क्लिक करके आपने उसको यहाँ पर है जो अपलोड कर देना। अपलोड करने के बाद स्क्रॉल करके नीचे आपने आना है और नीचे जब आओगे तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, जनरेट या फिर रीजनरेट वन टाइम कोड, यानी कि एक OTP जनरेट आपने करना है। और वो आपको OTP कहाँ पर प्राप्त होगा, ईमेल पर या फिर आपके मोबाइल नंबर पर आपको प्राप्त होगा। किस प्रकार से ये सारी चीजें आपको होती हैं आगे आपको यहाँ पर करके दिखा देते हैं। जैसे आप जनरेट करोगे OTP पर तो आपके सामने इस प्रकार का OTP आ जाएगा। इसको आपने यहाँ पर क्या है कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन दिखाई देने वाला, यहाँ पर आपने क्या है पेस्ट कर देना। जैसे आप पोस्ट पर यहाँ पर है जो क्या करोगे, पेस्ट कर दोगे तो आपके सामने है जो यहाँ पर ऑप्शन है जो अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ पर फॉर्म सबमिट एंड डाउनलोड फॉर्म का ऑप्शन है और यहाँ पर एक प्रीव्यू का ऑप्शन आपके पास है जो अवेलेबल है जो हो चुका है। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो इसका फॉर्म का एक प्रीव्यू है जो आपके सामने आ जाएगा देखने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से फॉर्म आपको नजर आता है। फॉर्म के प्रीव्यू पर हमने क्लिक किया तो हमारे सामने जितने भी अभी तक के स्टेप हमने किए हैं वो सारे के सारे स्टेप हैं जो 1 बाय 1 है जो हमारे पास ओपन होकर के आते हैं और उनकी डिटेल है जो हमें एडिट करने का या फिर चेक करने का जो ऑप्शन है जो अवेलेबल होता है। हम ये पूरी की पूरी चीज़ें हैं जो यहाँ पर क्या है चेक कर चुके हैं। चेक करने के बाद अब आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देने वाला होगा सबमिट एंड डाउनलोड फॉर्म। तो आपने इस फॉर्म को सबमिट करने के लिए सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपका हो जो इस फॉर्म की एक PDF है जो आपके सामने है जो जनरेट होकर के आ जाएगी, यानी कि आपको एक PDF है फॉर्म की है जो मिल जाएगी। तो इस प्रकार से आपने अपने फ़ोन से है जो घर बैठे अपने है जो चंडीगढ़ MTS का फॉर्म है जो आपने इस प्रकार से अप्लाई है जो कर देना है। तो ये थी पूरी प्रक्रिया दोस्तों, और आशा करते हैं हमारे द्वारा बताएगी दिखाएगी सिखाएगी पूरी प्रक्रिया आपको है जो पसंद आई है। पसंद आई तो हमारे चैनल को आपने क्या सब्सक्राइब जरूर कर देना। सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद जय भारत दोस्तों।